दिवाली पर घुट सकता है दम। दिवाली पर फूट सकता है कोरोना बम। पटाखा फुस तो व्यापार फुस। मार्केट में सेल तो बहुत कम है जी, मतलब पिछले सालों के बजाय, लेकिन अभी तक रिटेल कस्टमर भी आता है, होलसेल कस्टमर भी आता है और सेल मतलब जो है करीब 20% है। संकट में सांसें वर्सेस संकट में रोजी रोटी। ये दिवाली बिन पटाखों वाली। पटाखा बैन कितनी मजबूरी, कितना जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। यह दिवाली बिना पटाखों वाली होगी। सरकार ने यह फैसला आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हार्ट और लंग्स पेशेंट को होने वाली तकलीफ को देखते हुए लिया है। इस फैसले से पटाखा बेचने वाले व्यापारी मायूस हैं। व्यापारियों ने बैन हटाने की मांग भी की है। इनका कहना है कि इस बैन से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। एक तरफ सेहत का सवाल है और दूसरी तरफ रोजी रोटी का। इसी मुद्दे पर दोपहर की दो टूक में बहस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल है जिनसे जानेंगे कैसे निकले इसका हल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पटाखे पर बैन मजबूरी है या जरूरी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जहीर अहमद जी जो कि प्रवक्ता हैं फायरवर्क्स डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, बहुत स्वागत है आपका जहीर अहमद जी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश जोशी जो कि अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल उदयपुर के। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत सत्येंद्र जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। जो ये बड़ा फैसला लिया गया है पटाखों को बैन करने का, उसके बाद जुर्माने का भी ऐलान किया गया है कि जुर्माना भी लगेगा अगर कोई पटाखा जलाता है तो। ये कितना इस वक्त में आपको जरूरी लगा, कि कितना जरूरी है ये, या मजबूरी में फैसला लेना पड़ा है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कोविड-19 जो विश्वव्यापी बीमारी है, मतलब जो चल रही है महामारी जी, उसको देखते हुए समय समय पे बहुत कारगर कदम उठाए हैं। उसी के क्रम में ये दिवाली को ऊपर जो पटाखे छोड़े जाते हैं जिससे कि कारण प्रदूषण काफ़ी हो जाता है। साथ ही साथ जो अस्थमा के रोगी हैं और कोविड के जो पेशेंट हैं जिनका कि लंग्स पे सारा इलाज चलता है, उन लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस निर्णय को लेते हुए इस दिवाली के ऊपर पटाखे ऊपर बैन किया है। और मैं मानता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह कोविड-19 को लेके जिस समय समय पे जो कदम उठाए हैं, चाहे उसमें मंदिर मस्जिद बंद करने की बात हो, या मास्क पहनने का अनिवार्यता की बात हो, या जो लॉकडाउन जो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था उसकी बात हो, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और वो इसकी गंभीरता को समझते हैं। इन सब गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बहुत ही उचित निर्णय लिया, जिसका मैं समझता हूं राजस्थान की जनता और राजस्थान की जनता से इसका स्वागत करेगी और बाकी राज्य भी प्रेरणा लेंगे। पटाखा बेचने वाले जो व्यवसायी हैं वो क्या करें फिर, क्योंकि उनके सामने तो रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। जैसे कि अभी आपके चैनल पे चल रहा था, नहीं बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। रोजी रोटी का उनके सामने संकट पैदा हो सकता है और हो गया है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपके चैनल पे एक किसी आप व्यापारी का एक इंटरव्यू दिखा रहे थे, वो बता रहे थे कि बिक्री नहीं है और खरीद 20% के करीब रह गई है। मैं मानता हूं कि इस कोविड-19 बीमारी के अंदर आर्थिक रूप से हर वर्ग टूटा हुआ है। हर वर्ग इसलिए टूटा हुआ है कि इस वक्त
नौकरियां जिनकी थी उनकी नौकरियों में दिक्कत आ रही है, जो प्राइवेट सेक्टर में थी, किसी की सैलरी कम हो गई है, किसी के शटडाउन की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए बिक्री तो वैसे ही नहीं है, और जब जीवन है तो व्यापार भी है, जब जीवन बचेगा तो व्यापार अगले साल भी हो जाएगा। मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो फायर वर्क्स एसोसिएशन के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैं समझता हूँ इस व्यापार जो इनका केवल सीजनल व्यापार होता है उसके ऊपर बहुत परिणाम गंभीर हैं। मैं इन बातों से सहमत हूं, बट देश और प्रदेश के हित के अंदर ये निर्णय मैं समझता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। सत्येंद्र जी, आपने कहा कि सहमत होंगे जहीर अहमद जी, अब उन्हीं से पूछ लेते हैं। जहीर जी, इस फैसले से आपका एसोसिएशन कितना सहमत है और कितना असहमत है? देखिए साहब, शहर का इतिहास पटाखों का 350 साल पुराना है। 350 साल पुराने लोगों से वही फैमिलियां आज भी रह रही हैं जो बढ़कर के पूरे राजस्थान में करीब 20 लाख हो गई हैं। तो ये परंपरागत आतिशबाजी बनाने में, पटाखे बनाने का काम करती हैं। ये साल भर पटाखे बनाते हैं, ये एक दिन में नहीं बनते पटाखे। हम पतंग जो उड़ाते हैं वो एक दिन में नहीं बन जाती है। गर्म कपड़े जो हम पहनते हैं वो एक दिन में नहीं बन जाते। इनके लिए पहले से सारी तैयारियां करनी होती हैं, तब हमारे पास आती हैं। लॉकडाउन के 6 महीने निकालने के बाद, घर पे रोजी रोटी बंद होने के बाद, हमारे सुख दुख में जो हमने बचा के रखा था उसको हमने इसमें लगाया। और राज्य सरकार का केवल दिवाली के 10 रोज पहले ये जो फरमान जारी हुआ है कदाचित गलत है, किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये हम किसी के लिए भी पटाखे हो सकते हैं, ये हमारे लिए रोजी रोटी है, ठीक है, हमारे लिए जीना मरना है। इस बार दिवाली पर हम जो 350 सालों से पूरे शहर में रोशनी करते आए हैं, उन शोरगरों के घरों पे आज पूर्ण रूप से अंधेरा होगा। सरकार ने हमसे जीएसटी भी ले ली, सरकार ने हमारे से सारे टैक्स भी ले लिए, हमारे लाइसेंस भी रिन्यूअल कर दिए, लाइसेंसों की फीस भी ले ली। उसके बाद सारे काम करने के बाद सरकार 10 रोज पहले चेती कि साहब दिवाली में पटाखे बंद करना चाहिए, ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। लेकिन एक चीज जहीर अहमद जी, एक बार इस वक्त की परिस्थिति को अगर समझें, क्योंकि देखिए एयर पॉल्यूशन तो होता है, वो हर साल होता है, चलिए उसको अगर एक साइड हम कर लें, लेकिन इस बार कोरोना की भी परिस्थिति है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए सर, टोटल इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है, जो 100% पटाखे चलने से उसका 4% होता है, वो भी दिवाली के 2 घंटे। सरकार ने 96% के लिए अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है, सिवाय सिर्फ 4% के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी बात, अगर सरकार को बैन ही करना था तो पटाखा व्यवसायियों से सरकार को बात करनी चाहिए थी, उनको बिठाना चाहिए था, उनका समाधान निकालना चाहिए था। फिर भी अगर सरकार ने कर दिया है तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जिस तरीके से किसानों को मुआवजा देती है, जैसे भूकंप पीड़ितों को मुआवजा देती है, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देती है, हमें भी इसके लिए मुआवजा दिया जाए। हमारे सारे एम्प्लॉय, हम सारा माल मंगा चुके हैं, सारा माल तैयार हो चुका है। सत्येंद्र जी, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। सत्येंद्र जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे जहीर साहब को, जैसा कि इन्होंने 2-3 उदाहरण दिए, भूकंप, बाढ़ इत्यादि इत्यादि, वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके अंदर आदमी का व्यवसाय नहीं जुड़ा हुआ होता है। जिससे कोरोना भी प्राकृतिक आपदा है। मेरी बात सुनिए जहीर साहब, मेरे को थोड़ा बोलने नहीं दीजिए। जो आप एग्जांपल्स दिए वो प्राकृतिक आपदा है, कोरोना भी प्राकृतिक आपदा है। कोरोना प्राकृतिक आपदा जो है, इस वैश्विक बीमारी को देखते हुए मैं समझता हूँ जीवन रहेगा तो व्यापार तो अगले साल भी हो जाएगा, 4 महीने बाद, दिसंबर तक की तो रोके, उसके बाद भी हो जाएगा। ये तो साहब आपने मार्च से लगाया हुआ है, पिछले 6 महीने से हम घर पे। मैं आपको ये देख, जो आप कह रहे हैं कि लाइसेंस फीस ले ली, ये आपका निरंतर चलने वाला व्यापार है। बैन कितने दिन पहले लगा? 10 दिन पहले लगा। कब तक के लिए लगा? दिसंबर तक। सब मार्च से बंद है, मार्च से शादी ब्याह सब बंद है। नहीं, वो बीमारी के कारण बंधन है, वो बीमारी के कारण बंद है। लॉकडाउन की वजह से जो देश हित के अंदर हमारे घरों में जो अंधेरा हो रहा है, हमारे बिजली के बिल, हमारे मकान के किराए, आपके साथ सहमत हूं। मेरे घर में भी कोई न कोई व्यापार होगा, मेरे घर में भी कोई न कोई अर्निंग सोर्स होगा, मुझे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। राजस्थान के, हिंदुस्तान का हर प्रत्येक नागरिक इस समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या को कम करने के लिए, चलिए ठीक है, अब एक और बात है, जहीर साहब ने वो उठाई है, उस पर भी मैं सत्येंद्र जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो पटाखे हैं उसका पॉल्यूशन कितना इंपैक्ट डाल सकता है अगर कोरोना के नजरिए से हम देखें तो। जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बिजनेस के ऊपर लोगों की सेहत को रखा है।
एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय लिया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अभी ये जो वैश्विक महामारी आई है ये पहले कभी नहीं आई जी। इस वैश्विक महामारी ने हर आदमी को प्रभावित किया है, उसके श्वसन तंत्र को प्रभावित किया है, और ऐसे श्वसन तंत्र को जो कि ऑलरेडी इंजर्ड है, उसके ऊपर अगर ये फटाकों का जो प्रदूषण है वो अगर अटैक करता है, फटाकों में मैं आपको बताऊं, कार्बन से लेकर के कॉपर, एल्यूमिनियम, लिथियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर, पोटेशियम, एंटीमनी, एल्यूमिनियम सल्फाइड, बेरियम नाइट्रेट आदि आदि इतने सारे प्रदूषण के या नुकसान, शरीर को, फेफड़ों को नुकसान करने वाले जो ये केमिकल्स होते हैं कि वो उसके श्वसन तंत्र को पूरी तरह से इस समय में तहस नहस कर सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, एक कहावत है, अगर निरोगी काया होगी तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आदमी रोटी आदि खा लेगा चलेगा, लेकिन अगर उसको सांस नहीं मिल रही है, पहले ही वातावरण जो ये दीपावली का है जिसके अंदर सफाइयाँ होती है, सर्दी एक बहुत बड़ा कारक होता है, कोरोना अभी चल रहा है, हमारे हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं ने, हमारे मेडिकल के जो स्टाफ है उन्होंने अपनी जी जान लगा करके लोगों की जान को बचाने का प्रयास किया है। वो एक नहीं, दो नहीं, 6 से 8 महीनों से इस काम में लगे हुए हैं। अब अगर हमने ऐसा निर्णय नहीं लिया होता, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया होता, तो जो हमारा किया कराया है उस सब पे पानी फिर जाता। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये फटाके अगर 1 साल नहीं चलाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो वो पटाखे कभी भी न जलाए जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सच्चाई है, और क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन ही करता है। लेकिन सवाल इसलिए भी है क्योंकि देखिए दोनों चीजें जरूरी हैं, सांस तो जरूरी है, लेकिन मैं अभिषेक ये कहूंगा जी कि केवल एयर पॉल्यूशन नहीं करता, वो एयर पॉल्यूशन करता है, नॉइज पॉल्यूशन करता है, उसके बाद उसका जो कचरा नीचे गिरा रहता है वो दुनिया भर के पॉल्यूशन करता है। उस जो नॉइज पॉल्यूशन है उसकी वजह से वही चीज हजारों नहीं वो चीजों को लेकर के जो बातें हैं उससे परेशान रहते हैं, सुनने की जो शक्ति है उनकी चली जाती है। मैं ठीक है, बाकी वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि पहले मुझे सुन लें। ठीक है रमेश जी बोलिए। पहले मुझे सुन लें, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात आप सुन लें फिर आप अपनी बात रखें। न केवल इंसान बल्कि जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय हैं, भैंस हैं, चिड़िया हैं, पशु पक्षी है, हर जीव इससे परेशान रहता है। कुत्ते बिल्ली की जो श्रवण शक्ति है वो हमारे से कई गुना ज़्यादा होती है। मेरे घर पे एक पालतू कुत्ता है, 7 से 10 दिन तक वो बाथरूम के किवाड़ के पीछे छुप करके अपनी जान बचाता है। जी, हर किसी के लिए आवाज की वजह से जो ऑलरेडी बीमार है उनके लिए वो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। ये सब चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन साथ ही एक और चीज है ज़हीर साहब की, दोनों चीजें जरूरी हैं, रोजी रोटी भी जरूरी है और सांस भी जरूरी है। अभिषेक जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभिषेक जी मेरी एक बात सुन लीजिए कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया नेशनल अथॉरिटी ऑफ एनवायरनमेंट को कि इनको ऐसे फार्मूले बताए जाएं पटाखों में जिससे कि धुआं रहित हो, जिसमें से पोल्यूशन ना निकले। ठीक है, इनीरी ने वो सारे फार्मूले बनाए, हमारी सारी कंपनियों को दिए। अब जो पटाखे जो बन रहे हैं हमारे उसी के आधार पर बन रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था और ज़हीर साहब मेरा सवाल भी आपसे यही है, पुराने पटाखों पर मेरा सवाल भी आपसे यही है कि अभी क्या हम तो देखा ही नहीं, अभी तो बाजार में पहली बार आए आपने। हाँ, ग्रीन पटाखे जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इंडिया के किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस बारे में और किसी ने कुछ नहीं कहा है सिवाय जयपुर के किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वही ज़हीर साहब ग्रीन पटाखे को लेकर के मैं आपसे तो देखे ही नहीं है। आप ग्रीन पटाखे एक बार देखे तो आप ग्रीन पटाखे देखते एक बार। हाँ, तो इसको लेकर के क्या सरकार के स्तर पे वार्ता हुई है आपकी या नहीं हुई? कोई वार्ता हुई या नहीं हुई? सब सरकार नहीं, हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। सरकार ने हमसे पूछे बगैर ही ये फरमान जारी कर दिया और सबकी दुकानें बंद कर दी, सबके घरों की रोशनी खत्म कर दी। सत्येंद्र जी अब देखिए, आपके लिए केवल सब बंद है, हमारे लिए जीना मरना है, हमारे लिए रोजी रोटी है।
बिल्कुल, जो रोजगार जिस इंसान के लिए है वो उसके लिए जीना मरना ही है। सत्येंद्र जी, इसमें ग्रीन पटाखे को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है जी। शायद जो अब जहीर साहब कह रहे हैं कि बातचीत हुई ही नहीं, बातचीत करके अगर एक फैसला लिया जाता, ग्रीन पटाखों को एक बार देख लिया जाता, टेस्ट कर लिया जाता, उसके बाद अगर यह फैसला लिया जाता तो कैसा रहता? देखिए, ग्रीन पटाखों के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से एनजीटी ने जो इनको एक गाइडलाइन दी थी, उसके हिसाब से जो जहीर साहब फरमा रहे हैं, ग्रीन पटाखों के साथ में भी पॉल्यूशन तो होता है ही। ये परसेंटेज कम हो सकती है, मैं मानता हूं इस बात को, बट ग्रीन पटाखे हो या कोई से पटाखे हो, साउंड पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात आती है, बात नहीं करी गई। मैं समझता हूं बात करने का भी अंत यही होता कि पटाखों पे बैन लगता। क्यों पटाखों पे बैन लगना? इस वक्त वो अभी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, जान है तो जहान है। व्यापार तो अगले साल भी हो जाएगा, उससे आने वाले साल भी हो जाएगा। मैं इनकी पीड़ा और इनके कष्ट को, व्यापारियों को देख रहा हूं, महसूस भी कर रहा हूं, सरकार भी महसूस कर रही है। बट देश की स्थिति को देखते हुए, प्रदेश की स्थिति को देखते हुए, जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि पैरामेडिकल्स और विद डॉक्टर जो जितनी मेहनत करी थी अब तक पिछले 8 महीनों के अंदर इस कोरोना महामारी से जनता को राहत देने के लिए, वो सारी धराशायी हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब के कैलकुलेशन और जो शब्द है उनको बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मैं साथ में कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सत्य कहावत है कि जहान है तो जहान है। इसको महत्व देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर निर्णय लिया है। तो जान के लिए रोजी रोटी भी तो चाहिए सत्येंद्र जी। आने वाले समय में हमारी शुभकामना है। जान के लिए रोजी रोटी भी चाहिए। घर पे चूल्हा ही नहीं जुटेगा तो फिर रोजी रोटी भी तो चाहिए। सर, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है पटाखों का, उसमें 4% हिस्सा है। 96% आपकी गाड़ियां अपनी जगह चल रही हैं। वो सही है सर, पॉल्यूशन को बाइफरकेट करने लगेंगे तो शायद अपनी जगह पर पी रहे हैं, सारी चीजें अपनी जगह पर हो रही हैं। ठीक है, सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, उन पॉल्यूशन पे शायद लोगों के ध्यान भी नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी, घर पे चूल्हा जलेगा तभी तो रोटी बनेगी, और रोजी रोटी ही जब नहीं है तो फिर कैसी सांसें और कैसी जिंदगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल ये बैन है 2 महीने के लिए, जो कि पीक आवर्स होते हैं। पिछले 6 महीने से चल रहा है, मार्च से बैन है। वो तो सभी के लिए चल रहा है जहीर साहब। वो लॉकडाउन का जो नुकसान है, जो लॉकडाउन, आप सुनिए, ये आप ही के साथ है क्या? आपके नहीं, पटाखे व्यवसाय के साथ है, कपड़ा व्यवसाय के साथ नहीं है, होटल व्यवसाय के साथ ये दिक्कत नहीं है, सभी के साथ दिक्कत है। नहीं, पोल्यूशन फैलाने वाली और भी फैक्ट्री है जो इतना जहर। एक बात बताइए, जो लॉकडाउन की वजह से आज कौन से फिल्म हॉल खुले हुए हैं, पिक्चर हॉल बंद पड़े हुए हैं? आप ये बताइए, क्या नाम से आप रेस्टोरेंट बंद पड़े हुए हैं? वाली जो चीज थी उसी का आपने बंद कर दिया। आप ये देखिए ना, आप इस बात को देखिए ना कि मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो प्रदेश की जनता के हित में लिया है, कोई किसी को आघात करने के लिए निर्णय नहीं लिया है उन्होंने। मुख्यमंत्री जी का अगर जनता के हित में अगर निर्णय होता तो हमसे बात करते, हमारे लिए कोई सॉल्यूशन निकालते कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपने तो पूरे मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक लगा दिया कि आप घर पे बैठे रहो, अपने घर को अंधेरा कर लो, अपने चूल्हे को बंद कर लो। केवल 2 महीने के लिए बैन लगाया। उससे पहले का जो सिनेरियो था, केंद्र सरकार ने क्या नाम से लॉकडाउन किया और उसके बाद में अनलॉकडाउन। हमारी रोजी रोटी तो बंद ही, लॉकडाउन की प्रक्रिया जी केंद्र सरकार पे चले गए। जहीर साहब, अगर 3 दिन के लिए 1 मिनट या 5 दिन के लिए फटाखे अलाउ किए जाते हैं। रमेश जोशी जी, मैं अब एक चीज देखिए, क्योंकि चर्चा ग्रीन पटाखों को लेकर के इस बार काफी ज्यादा हुई है, हम उम्मीद भी यही करेंगे कि ऐसे पटाखे आए जो कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं। ग्रीन पटाखों के बनिस्पत जो आम पटाखे होते हैं वो कितना ज्यादा पॉल्यूट करते हैं, और अगर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होना शुरू होता है तो उससे पॉल्यूशन कितना कम हो सकता है? सत्येंद्र जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, एनवायरमेंट में जो नए पॉल्यूशन जो केवल 4 या 5 दिन आप पटाखों को अलाउ करके 4% अगर पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं, 4% पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं। ग्रीन पटाखों का कंपैरिजन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ग्रीन पटाखे भी सुरक्षित नहीं हैं, और अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में और हमारे राज्य तक पहुंची नहीं है कि ग्रीन पटाखे उस लेवल तक पहुंचे हैं कि वो पॉल्यूशन को रोक सकें। अभी भी ढेर सारा पॉल्यूशन ग्रीन पटाखे भी कर रहे हैं। तो अगर हमारी सबसे पहले आदमी को क्या जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके बाद पानी की जरूरत होती है, उसके बाद भोजन की जरूरत होती है, उसके बाद कपड़ों की जरूरत होती है। अगर जो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए ऑक्सीजन, अगर वो हमारे फेफड़ों में नहीं पहुंचेगी तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी?
कोरोना ने ऑलरेडी डैमेज कर रखा है। अगर ये कोरोना की महामारी नहीं होती और हमारी ये जो लंग्स हैं वो डैमेज नहीं होते, और ऐसी पॉपुलेशन 25% से ज़्यादा है जिनके फेफड़े इस कोरोना की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्ट किए और बिना टेस्ट किए हुए डैमेज हुए हैं। हमारे को रोज़ आउटडोर के अंदर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। उसके ऊपर हम केवल क्योंकि कुछ लोगों को रोज़गार देना है, इसलिए सभी के स्वास्थ्य को उसके ऊपर स्टेक पे नहीं लगा सकते। सभी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का जो कदम है वो नहीं उठा सकते। हमें कहीं न कहीं तो हमारी क्वालिटी के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं ग्रीन फटाकों के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन अभी ग्रीन फटाके हमारे देश में और हमारे राज्यों में उस स्तर के नहीं बन पा रहे जो एनजीटी के नॉर्म से हैं। ग्रीन फटाके भी अभी उस नुकसान से मुक्त नहीं हैं, लेकिन जैसा बताया गया है कि ग्रीन फटाके तो भी नॉइज पोल्यूशन तो एक कर और ही चीज रहे है हैं। रमेश जी, इसका और क्या 5 डेसिबल तक जो हम, क्योंकि देखिए कोरोना तो खैर इस बार है, लेकिन आगे के वर्षों में अगर अगले साल जाए, उसके अगले साल जाए, लोग पटाखे तो आगे भविष्य में जलाएंगे ही। उसका विकल्प क्या हो सकता है, बेहतर विकल्प? साहब डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही पहले मैं आपको आंकड़ा बताऊं। ज़हीर साहब, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। ज़हीर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब एक बार डॉक्टर साहब को सुन लीजिए। 96% के लिए भी आप कुछ रहे। ज़हीर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट आप सुन तो लीजिए। 5% जो हमारे कानों की क्षमता है सुनने की, ये ग्रीन फटाके 150 डेसिबल तक पहुंच जाते हैं। ग्रीन फटाकों का जो नॉइज पॉल्यूशन है वो 150 डेसिबल तक पहुंच जाता है, और वो इतना इरिपेरेबल लॉस करता है कानों का। और विशेष तौर से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनका इतना नुकसान करता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को कंप्रोमाइज महसूस करते हैं। अब जहाँ तक अल्टरनेट की बात है, आने वाले समय में मैं इन फटाखा व्यवसायियों से यही निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे आप इस व्यवसाय से स्विच करें। जरूरी नहीं कि हर नुकसानदायक चीज से ही हम हमारी रोजी रोटी ढूंढें। स्विच करना हमें कहीं न कहीं समय के साथ बदलना पड़ेगा। हमारी प्राथमिकताओं को इतना इजी तो नहीं होता, तय करना पड़ेगा। जो पूरा जीवन अपना खपा चुका है इस व्यवसाय में, वो स्विच कर जाए धीरे धीरे। मैंने एक शब्द यूज किया है कि नहीं, धीरे धीरे में भी जिसने पूरा जीवन, अगर हम नहीं डले, 30 साल से 40 साल से जो ये व्यवसाय कर रहा है, वो अचानक से, इसके लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है। जो ऐसे पटाखे आने चाहिए जो साउंड ही ना करे, 350 साल से बिना साउंड वाले पटाखे, वैसे पटाखे आए जो सिर्फ लाइट्स करें, क्योंकि हमें रोशनी देखनी है। हमें साउंड करके पास में अगर कोई हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, उन्हें परेशान करना नहीं। हम पटाखे इसलिए जलाते हैं क्योंकि हम खुशी मनाना चाहते हैं। वो लाइट से भी हो सकता है, तो वो सिर्फ लाइट वाले पटाखे क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकते हैं भविष्य में? अभिषेक जी, पहला मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जीव हो, कोई भी हो, वही सरवाइव करेगा जो सबसे ज्यादा फिट है। अगर आज फटाखा, तो वही तो फिटनेस के लिए हर तरह के विकल्प हैं, और विकल्पों को तलाशने की जरूरत होती है। अब ज़हीर साहब बोलना चाह रहे थे, ज़हीर साहब बोलिए। विकल्पों को तलाशने की जरूरत है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं ये कतई वकालत नहीं करूंगा कि नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है रमेश जी, अब सुन लीजिए, ज़हीर साहब बोलिए। जो नॉइज पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने 125 डेसिबल कर दिया। 125 डेसिबल इतना होता है जितना हम बारात के अंदर बैंड को सुनते हैं। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम भी तय कर दिया कि 2 घंटे ही आप पटाखे चलाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीरी को भी बोल दिया कि किस किस तरीके से पटाखे बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी ये भी देख रही है कि इन्वायरमेंट में किस किस से पोल्यूशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही जांचा कि 4% पटाखों से पोल्यूशन होता है। 96% के लिए कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4% के लोग पीछे पड़े हुए हैं। जो अभी क्विट के लिए डॉक्टर साहब ने बोला, साहब 350 साल पुरानी परंपरा है साहब हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखे सब इन्होंने सबने यही काम किया है। ठीक है, हमने भी इसके विकल्प को तलाशने की जरूरत है। एक जल्दी से कमेंट सत्येंद्र जी, क्या इसका विकल्प तलाशने की जरूरत नहीं है? सत्येंद्र जी जल्दी से मैं कमेंट आपसे चाहूंगा।
नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ विकल्प हर चीज का, हर अच्छाई के लिए विकल्प की तलाश होती है, तो कोई बुराई की बात नहीं है। पर ये आपने भी बिल्कुल सही कहा कि साउंडलेस अगर कोई फायर क्रैकर्स आते हैं, पटाखे आते हैं, तो उससे मैं समझता हूँ जो ये समस्या है, एक तो साउंड वाली और पॉल्यूशन लेस को अगर कोई पटाखों का नया फार्मूला बन के आता है और उसके अनुसार पटाखे बनते हैं, तो मैं समझता हूं अगर ऐसे पटाखे मार्केट में उतारे जाते हैं, ग्रीन पटाखे, तो शायद हर कोई इसका स्वागत करेगा। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।